बह रही है। कहा जा सकता है कि राम मंदिर उस सांस्कृतिक धारा को प्रवाह करने का एक बड़ा काम कर रहा है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि उस अविरल धारा को दिशा देने का भी राम मंदिर ने काम किया है। इस वक्त न्यूज़ 24 मौजूद है सरयू नदी के तट पे अयोध्या नगरी में, और न्यूज़ 24 के साथ मौजूद है संतों का एक बड़ा जमावड़ा। सबसे पहले आपसे परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृपात्री जी महाराज, उनके बाद गुप्तेश्वर पांडे, और तीसरे नंबर पे हैं रजनीश शरण जी। सबसे पहले मैं कृपात्री जी महाराज का रुख करना चाहूंगी। कृपात्री जी महाराज का मैं परिचय कराऊं ऐसे कि देखिए, राम के लिए संघर्ष तो सभी ने किया, लेकिन राम के लिए अपना तन मन धन पूरी तरीके से कैसे लगाया, कैसे अपने कपड़ों का, कैसे अपने खाने पीने का पूरी तरीके से त्याग कर दिया, और ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं ये तमाम चीजें धारण नहीं करूंगा। और आज वो समय है कि इन्होंने वस्त्र भी धारण किए हैं और अब भोजन भी धारण करने लगे हैं। कृपात्री जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रतिज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी? संघर्ष तो सभी ने किया, राम भक्तों के आज वो जो एक राम भक्तों का इंतजार था खत्म हुआ, लेकिन इतनी गहरी प्रतिज्ञा क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं। भाई गुप्तेश्वर पांडे जी, रजनीश शरण जी मेरे मध्य बैठे हैं। एक छोटी सी पुस्तक कभी आप पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द शत्रुघ्न, रिटन बाय डॉक्टर करण सिंह फ्रॉम नंदनवन जन्मभूमि। उसमें जब अयोध्या की सत्ता को भरत जी संभाल रहे थे तो भरत लाल जी ने शत्रुघ्न से कहा था कि अयोध्या की राजगादी पे बिना बैठे आप अयोध्या की सत्ता को संभालना देखना। एक दिन रात में 12 बजे गुरुदेव वशिष्ठ अयोध्या की रात में निरीक्षण कर रहे थे। रात में 12 बजे उन्होंने देखा है कि एक नन्हा सा बालक ठंडी में बैठे सिकुड़ रहा है, घुटनों को अपने हृदय से लगाए हुए कांप रहा है। तीसरे दिन के बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, बालक इधर आओ, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं शत्रुघ्न हूँ, राजा राम के छोटे भाई हो। ठंडी महीना रात में 12 बजे। कहा, जब रात में 12 बजता है, जब पिताजी माताजी के आदेश का पालन करके भैया वन में गए हैं, और जब रात में 12 बजता है, कौशल्या अम्मा मुझे भोजन करा देती हैं, सुमित्रा अम्मा भोजन कराती हैं, जब बिस्तर पे जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, तब मैं भी भैया की तरह लिंगोटी पहन करके ठंडी में आ जाता हूँ। जब मैंने वो दिन देखा 92 मेरे सामने कोठारी बंधुओं को मारा गया, लाल कोठी के सामने अशोक सिंघल जी के सर पे चोट लगी, रामचंद्र परमहंस अपना कोट उतार करके जागृता के कहने लगे, आज मैं राम लक्ष्मण को खो दिया हूँ, आप क्या करना चाहते हो? तो मैं उसी वक्त मैंने भी प्रतिज्ञा लिया कि आज से मैं जीवन में जब तक रामलला मंदिर में नहीं आ जाएंगे तब तक सिला कपड़ा नहीं पहनूंगा, भोजन मात्र 18 कौर करूंगा दिन में एक बार, चाहे भूख लगे चाहे कुछ भी हो, और अयोध्या में कोई आवास नहीं बनवाऊंगा। आज तक मैं अयोध्या में एक झोपड़ी में ही वनवास करता हूँ, छोटी सी कोठरी में। 18 कौर भोजन मात्र मैं पाता हूँ, सिला कपड़ा नहीं पहनता हूँ। ये मेरी हसरत पूरी हो गई है। आज अभी मंच पे आप बोल रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मानस दास के साथ कह रही थी कि ये स्वर्णिम युग है। मेरी बेटी, ये स्वर्णिम युग नहीं है। मैंने इन्हीं कंधों पे लाशों को उठाया है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के है खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हें बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, जिन्होंने सीने पे गोली खाई। मैंने वो मंजर देखा जो हमारे भाइयों में कुछ मर गए थे, कुछ नहीं मरे थे। उनको उठा करके ट्रकों में बहाया जा रहा था। सरजू जी के किनारे ला करके उनके कमर में बोरे में बालू भर करके सरजू में डाल दिया जा रहा था। वो मंजर भी मैंने देखा है।
यहाँ जब आप बैठी हैं ना, सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। ये इतिहास सौड़े इतिहास नहीं है। 500 साल जो विरक्तों की भूमि थी अयोध्या के, इन्होंने रक्तों में प्रवजित किया था। मैं भी उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासन में था, लेकिन वो प्रशासन को मैंने कहा नहीं, इस प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं है, आज राम की आवश्यकता है। वो दिन मैंने देखा है जब कुठारी बंधुओं को मारा गया था और महाराज रामचंद्र परमहंस रो रहे थे, और घर पर जब सूचना पहुंचा तब दीदी पूर्णिमा ने कहा कि मैं आ रही हूं, जब तक अपने भाइयों के कलाई में राखी नहीं बांधूंगी तब तक हमारे भाइयों का दाह संस्कार नहीं किया जाए। 2 दिन के बाद जब पूर्णिमा दीदी आई और भाइयों के हाथ में राखी बांधी, तब मैंने लाशों को कंधे पर उठाया था। जिस स्थान पे आप बैठी हैं, यह सरजू का किनारा था। एक 24 साल की दक्षिण भारत की बेटी आई, मुझसे कही बाबा मेरे पति देवता यहाँ पर आए थे कार सेवा में, मैंने मना किया था लेकिन माने नहीं, उनको गोली लग गई है, वो शहीद हो गए हैं, क्या आप आदेश करेंगे कि मैं उनके चिता में आग लगाऊं? हमने कहा हाँ बेटी तुम चिता में आग लगाओ, लेकिन चिता में आग लगाने के पहले मेरी बेटी एक छोटा सा सामान मुझे दिया। मैं रोने लगा। हमने कहा क्या सामान है? कहा मेरे वीरन, मेरे भैया, मेरे बाबू, मैं विधवा हो गई हूँ, अब मैं शादी नहीं करूँगी, ये मेरे माथे का मंगलसूत्र है, इसको लेकर करके कभी आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। वो भी मंजर मैंने देखा है और सारे मंजरों को देखा है। तब मैं देखता हूँ कि क्या क्या होता है इस देश में, क्या क्या लोग है देश में। इन हत्यारों को जो है कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है। और कल प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, शंकराचार्य की भाषा बोल रही थी। अनेकों वर्षों का जो संघर्ष है वो आपकी आंखों में भी नजर आ रहा है। जब जैन को दिवाली के दिन शंकराचार्य को घसीट करके लोग ले जा रहे थे, तो इस सारे शंकराचार्य सोने के कुर्सियों में बैठ करके क्या बात बोल रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं, रामेश्वरम में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जो है भगवान शंकर की स्थापना किया था, क्या मंदिर बनवा दिया था? क्या शंकर की स्थापना करने के बाद मंदिर बना था? ये आक्षेप उठा रहे हैं। 500 साल के इतिहास के बीच में ये सारे शंकराचार्य अयोध्या में राम जन्मभूमि बनवाने के लिए ये अयोध्या में कब आए इन लोगों ने किया था? आज अभिमित्रानंद हुए चाहे निचलानंद हुए, ये सारे शंकराचार्य जो प्रश्न उठा रहे हैं, क्या इनका कोई योगदान है? क्या ये अयोध्या हमारी है, अयोध्या रहेगी, अयोध्या हमारी है। निमंत्रण, कुछ लोग कह रहे हैं निमंत्रण, ये ऐसे पापियों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है जो राम के द्रोही रहे। सवाल शंकराचार्य का ये है कि आखिर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों है? हालांकि हम उस विवाद पर भी आएंगे, पहले हम अपने और जो तमाम गेस्ट हैं उनसे भी एक बार परिचय दोबारा से करा दें। हमारे साथ जो है वो महंत देवाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के मंच पे। अब मैं बात करूंगी गुप्तेश्वर पांडे जी से। गुप्तेश्वर जी, ये झोला मैं देख रही हूं, जिस तरीके का आपने ये जो वस्त्र धारण कर लिए, लगातार माला जप रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, आईपीएस की नौकरी छोड़ के राम नाम जप कर रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, राम नाम जपने की जरूरत क्यों पड़ी? कहां से ये ख्याल आया? क्या राम जी आपके भी सपने में आए? पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं साधु हूं तो मुझे साधु की तरह ही संबोधित करें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हम कोई नेता नहीं हैं। और मेरा नाम अब गुप्तेश्वर पांडे नहीं है, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य गुप्तेश्वर महाराज हूँ। उतना बोलने में आपको अगर कठिनाई है तो केवल आचार्य जी कह सकती हैं, लेकिन मुझे नाम से कृपया संबोधित करना आपको उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। और मैंने इसलिए ये माला पकड़ ली और वेश धारण कर लिया। आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। देखिए, ये मेरा प्रारब्ध है। राम का बुलावा आया है तब मैं राम के दरबार में आया हूं, तो मुझे ये करना था। मैं ये कहता हूं कि हर आदमी को यही करना चाहिए, कम से कम चौथे पन में। हम तो, हमारे सामने आदरणीय श्री करपात्री स्वामी जी महाराज बैठे हैं, हमने तो जितना इन्होंने त्याग किया है, जितना इन्होंने बलिदान देखा है और दिया है,
उतना हमने नहीं दिया है, लेकिन ऐसे ही महापुरुषों से मैंने प्रेरणा ली है। वो जीवन ही नहीं, जिसके जीवन में राम न हो, राम नाम न हो, राम की भक्ति न हो, तो जीवन क्या है? वो जीवन है केवल खाया पिया मौज किया, कीड़े मकोड़े की तरह मर गए। हम एक पुलिस पदाधिकारी रहे हैं देवी, और हम एक बहुत मजबूत पुलिस पदाधिकारी रहे हैं। हम जहां भी चाहे कप्तान रहे हों, डीआईजी रहे हों, आईजी रहे हों, या बिहार प्रदेश के डीजीपी रहे हों, तो मेरा शत्रु भी ये नहीं कह सकता कि हम नालायक पदाधिकारी थे या नाकाबिल पदाधिकारी थे। हम जहां भी रहे अपने उत्तरदायित्व का बहुत बढ़िया से निर्वहन किया। सफल एसपी, सफल डीआईजी, सफल आईजी और एक बहुत ही सफल डीजीपी रहे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसके पीछे मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये सिर्फ इसी माला और राम नाम की महिमा है कि मैं हमेशा सफल जीवन में रहा। आचार्य जी, लेकिन हमारा धर्म और कर्म मानवता, मानव सेवा, तो क्या डीजीपी रहकर आप मानव सेवा तो कर ही रहे थे, क्या संत बन के ही राम नाम का जप करना जरूरी हो गया? देखिए, संत बन के ये माला, यही बताऊं, मैं जब डीजीपी भी था तो आप नहीं जानते, मेरे यहाँ निरंतर 365 दिन में अग्निहोत्र करने वाला पंडित था। 365 दिन। पटना में जितने पत्रकार हैं उनको मालूम है कि मेरे यहाँ सालों भर संतों की सेवा होती थी। अयोध्या के संत हों, वृंदावन के संत हों, हरिद्वार के संत हों, ऋषिकेश के संत हों, पूरे देश भर के संत हों, कोई भी जाए उनके लिए हमारे यहाँ रहने की, खाने की और दक्षिणा यथासंभव उसकी व्यवस्था थी। और नित्य आहुति, मतलब नित्य आहुति, मैं 5 डिग्री टेम्परेचर में भी 3 बजे सुबह जग करके और संध्या करके और स्नान करके और आहुति करके उसके बाद ही कोई काम करता था। ये सब लोग जानते हैं, नित्य। तो ये ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंने शुरू किया। और जिसको जीवन में पूर्व जन्म से और बचपन से जिसको अभ्यास नहीं होगा, वो चौथापन में भी छल, प्रपंच, कपट और दलाली करेगा। जिसको बचपन से अभ्यास नहीं होगा, वो चौथेपन में कभी भजन नहीं कर सकता है, माला नहीं उठा सकता है। ये पक्का आप बात जानिए। मैं ये मानता हूं देवी, अब अपराध नियंत्रण मेरा काम था पुलिस पदाधिकारी के रूप में, लेकिन मैंने ये महसूस किया है पुलिस और सरकार अपराध नियंत्रित नहीं कर सकती। अपराध नियंत्रण सरकार से नहीं होता है, अपराध का नियंत्रण संस्कार से होता है, और संस्कार का निर्माण भगवान की भक्ति से होता है, राम की शरण में जाने से होता है। तो मैं उस समय भी अपराध नियंत्रण की कोशिश करता था। वो सत्ता के हिसाब से सरकार की ताकत, पुलिस की ताकत मैंने महसूस किया। जब तक लोगों के संस्कार में, स्वभाव में, विचार में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक तमोगुण का उत्कर्ष रहेगा चेतना में, रजोगुण का उत्कर्ष रहेगा चेतना में, तब तक अपराध नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है चारों वर्ण के लोग, हर जात हर समाज के सब लोग, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा, जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे से हरि के होई। हम सब भगवान की संतान हैं, और हमको अपनी चेतना में सत्व का उत्कर्ष करना होगा, अपने को संस्कारित करना होगा, अपने को सतोगुणी बनाना होगा। और जब हम सतोगुणी बन जाएंगे तो ये अपराध स्वतः रुक जाएगा। और उसका एक ही तरीका है, भजन करो, राम की शरण में जाओ। इसीलिए मैं सोच करके राम की शरण में आया कि मैं अपना भी कल्याण कर सकूं, राष्ट्र का भी कल्याण कर सकूं, मानवता का भी कल्याण कर सकूं। तो आचार्य जी, पहले और अब में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर और अपने बाहर? और आज जहां हम बैठे हैं सरयू नदी के तट पर, ये तो गवाह है त्रेता युग से अब तक की। कैसे देखते हैं इसे? मैं ये देखता हूं, पहले मैं रजोगुण के उत्कर्ष में था। अब किसी कोई डीजीपी होता है, अब सोच लो अभी कितने दिन, कल की तो बात है, मेरे साथ 50-50 गाड़ियां चलती थी, 200 कमांडो चलते थे, आगे पीछे सायरन बजता था, कहीं भी जाता था तो 5 स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था होती थी। सरकार के खर्चे पर मैं विदेश में पूरी दुनिया घूम गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं यहाँ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में था।
तो इंडियन डेलीगेशन के मेंबर के रूप में पूरी दुनिया देखने का मौका मिला। 4 बजे देवी जी मैं चाय पीता था दिल्ली में, और 2 बजे का लंच करता था लंदन में, रात में 10 बजे का डिनर करता था न्यूयॉर्क में, और मुझे ये लगता था कि मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है। इतना ऐश्वर्य का अहंकार था। अरे जिसके पीछे 20-20, 50-50 गाड़ियां घूमती हों, 1 लाख फौज हो, 400 आईपीएस ऑफिसर, डीआईजी, एसपी, डीआईजी जिसके अंडर में रहते हों, तो मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो मेरा रजोगुण का अहंकार उसी दिन गिर गया जिस दिन भगवान की शरण में गया। मैं समझता हूं मैं तो चींटी से भी छोटा हूं, ये तो उसी की कृपा है, वो जिसको चाहे ऐश्वर्य दे देता है। मैं तो चरणों की धूल हूं, और मैं ये अब महसूस करता हूं इस जीवन में आने के बाद, मेरा कुछ नहीं था। मुझे अपने पुरुषार्थ से वो ऐश्वर्य नहीं मिला था, मुझे अपनी योग्यता से वो ऐश्वर्य नहीं मिला था। पूर्व जन्म के और इस जन्म के भगवान की शरण में जाने, उनकी पूजा आराधना करने के कारण भगवान ने जनता की सेवा करने के लिए एक अवसर दिया था। और मुझे इस बात का फक्र है कि भगवान ने जो अवसर दिया था उसका मैंने अनुचित लाभ नहीं उठाया, और बिना जाति, संप्रदाय, धर्म, मजहब का भेद किए हुए सबकी सेवा किया। अहंकारी था मैं, अहंकार था। मैं किसी नेता को, किसी भी बड़े से बड़े आदमी को लगाता नहीं था। ऊपर से बड़ा मर्यादा में बात करता था, अनुशासन में बात करता था, अपने सिपाहियों से प्यार करता था, रिक्शा वालों से प्यार करता था, ठेला वालों से प्यार करता था, गरीब गुरबा सड़क पर चलने वाले लोगों से प्यार करता था, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से प्यार करता था। बड़े आदमी के सामने बड़ा ठस्से के साथ रहता था, वो भी गलत था। अब मुझे जहां वो ऐश्वर्य देखा, अब मैं चौकी पर कहीं सो जाता हूं, कहीं धर्मशाला में खिचड़ी खा करके रह जाता हूं। मुझे ट्रेन में धक्का देख करके कोई सिपाही देने से बैंक, है बाबा इधर हटो, उधर हटो, तो मैं चुपचाप खिसक जाता हूं माला लेकर के। तो अब मेरा अहंकार, भिक्षाटन करता हूं, भिक्षा मांग मांग कर खाता हूं। यहाँ अयोध्या में के इस आश्रम में जाकर खिचड़ी खा लेता हूं, कहीं हाथ फैला के 2 रोटी खा लेता हूं, चौकी पर सो जाता हूं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि मेरे अंदर दैन्य भाव आया है, मेरा अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा है। और सबसे बड़ी बात है देवी कि उस समय तनाव बहुत रहता था, अब आनंद है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तरक बढ़ावे चाका। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। यही करता रहता हूं और आनंद लेता रहता हूं। राम जी भाई इसको विराजमान हो रहे हैं। आहा, सौभाग्य है भारत धरती का। बोलिए रामलला सरकार की, बोलिए अयोध्या धाम की। और बहुत सौभाग्य है आपका देवी कि ऐसे पवित्र अवसर पर आपको ये एंकरिंग करने का राम जी ने अवसर दिया है। आपके जश में, ऐश्वर्य में वृद्धि हो, ये आशीर्वाद ये भी बताइए कि भक्तों को तो आप इतना अच्छा संदेश देते हैं, उन भक्तों का क्या जो इस राम जन्मभूमि, रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर लगातार विरोध जता रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य का भी विरोध आया है। देखिए, शंकराचार्य को मैं भगवान का प्रतिनिधि मानता हूँ, रूप मानता हूँ। शंकराचार्य ने जो कही है, किसी भी संत भगवान के किसी बात का खंडन मंडन करने की हिम्मत और साहस मुझ में नहीं है, न मुझ में उतना ज्ञान है। संतों की बात का खंडन मंडन केवल हमारे स्वामी जी जैसे संत कर सकते हैं। मैं तो अपने को उनके चरणों की धूली मानता हूँ। मेरे अंदर न ज्ञान है, न प्रज्ञा है, न विद्वता है। मैं तो यही जानता हूं कि मंदिर जिस दिन बाबर ने तोड़ा, मुहूर्त देखकर नहीं तोड़ा था। मस्जिद यहां पर थी, वो भी मुहूर्त देखकर नहीं टूटी। तो मंदिर बन रहा है और राम जी आ रहे हैं, मैं खुशी से नाच रहा हूं, और कुछ मुझे नहीं पता है। बोलिए रामलला सरकार की, संत भगवान की, अयोध्या धाम की। बस आचार्य जी सच्चे संत बन गए हैं। चलिए, मैं इसका जवाब रजनीश शरण जी से ले लेती हूँ।
रजनीश जी, आप कैसे देखते हैं? आज जिस सरयू नदी के तट पर मौजूद हैं, ये गवाही दे रहा है उन तमाम वर्षों की जो संघर्ष है, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं। क्या कहेंगे, कैसे बयां करेंगे इस अनुभूति को? पहले तो समस्त देशवासियों को, हम सभी अमावस की तिथि दीपावली मनाते हैं, परंतु ये मौसम पौष मास में आने वाली 22 जनवरी को न्यूज़ 24 के माध्यम से समस्त देशवासियों को पुनः आप सभी अयोध्या की तरफ से और श्री राम जी के पुनः नवीन महल में विराजमान होने के अवसर पर आप सभी लोग दीपावली मनावें और धूमधाम से जितना हो अगल बगल आस पड़ोस में आप लोग मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि इस दिन का इंतजार आज से नहीं, बहुत वर्षों से, हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से ये युद्ध चल रहा था। और याद है मुझे कि जब मैं 2014 से लगातार यही राम पैड़ी पे कथा करता था कार्तिक मास में, समस्त लोगों की एक ही इच्छा थी कि महाराज जी राम जन्मभूमि कब बनेगा। जहां भी कथा करने जाते वहां भी यही डिमांड होता रहा। एक ही लक्ष्य था कि समय का इंतजार करिए। हमारा ग्रंथ श्री रामचरितमानस इस बात को कहता है कि समय, और समय जिसका अच्छा होता है वो अपने आप से समय आ जाता है। तो यह राम जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम आज से नहीं, इसका नाम ही है अयुद्ध, जिसको युद्ध से नहीं जीता जा सकता है। अभी तक जितना हुआ युद्ध से हुआ, और जिस समय हमारे केंद्र में मोदी जी आए और राज्य में योगी जी आए, जहां पे मोदी हो और योगी हो तो वहां राम जी तो साक्षात विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल, और देश भर के संत जो हैं वो अयोध्या में जुट रहे हैं। लगभग 4000 से ज्यादा संत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहेंगे। और अब मैं रुक करना चाहूंगी अयोध्या के ही महंत देवाशाचार्य जी का। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देश भर से तो यहाँ संत समाज जुड़ रहा है, लेकिन अयोध्या के संत क्या सोचते हैं, वो इस दिन को कैसे महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, सबको जय सिया राम। और परम सौभाग्यशाली है अयोध्या के संत लोग, और अयोध्या के वासी, यहाँ के नागरिक, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो भी लोग हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि उनको वो भी अवसर देखने को मिला है जो संघर्ष हुआ, और आज ये दिव्य पावन मंगलमय अवसर भी देखने को मिल रहा है। और संपूर्ण अयोध्यावासी जो भी बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए एकदम तैयार हैं। अपने घरों को दिव्य और नव्य तरीके से सजा भी रहे हैं। सबके लिए एकदम पलक पावड़े बिछा करके स्वागत में, सम्मान में तैयार है। जगह जगह आप देखेंगे, राम पथ पे चलिए, भक्ति पथ पे चलिए, धर्म पथ पे चलिए, किसी भी पथ पे चलेंगे, उस पथ पे जिस नागरिक का, जिस महाराज श्री लोगों का आश्रम है, सब एकदम दिव्य तरीके से सुंदर भव्य नव्य सजा करके स्वागत के लिए तैयार हैं। मान जी, ये बताइए कि अगर अयोध्या की बात करें तो कहते हैं कि सीता का श्राप भी लगा था, इसीलिए बहुत इग्नोर्ड रही अयोध्या। लेकिन जब किसी चीज का विकास होता है, वो विकसित होती है, तो जो उसका मूल स्वरूप होता है वो भी कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, सही सी बात है। कुछ परिवर्तन के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो रही बात सीता जी की श्राप का, तो हमारे सभी पूज्य आचार्य चरण लोग बैठे हैं, ये लोग ज़्यादा विशेष बताएंगे। और हम लोग जो पढ़े हैं, अध्ययन किए, थोड़ा बहुत सुने हैं संतों के माध्यम से, तो अयोध्या को वैराग्य की भूमि कही गई है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या अभी तक शांत अपने आप को रखी थी। आज उसको लगा कि हमारे भगवान, हमारे सरकार आ रहे हैं, तो हम क्यों ना युवावस्था में पहुंचे और नृत्य करें अयोध्या में। आज आप देखेंगे अयोध्या के किसी भी गली में आप निकलिएगा, हर गलियों में नृत्य करते हुए, गलियां नृत्य कर रही हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव है रामलला सरकार का। सर सवर रही है अयोध्या, और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से तैयार है। रामलला आ रहे हैं, और इसी के मद्देनजर न्यूज़ 24 ने तमाम संतों की राय जानने की कोशिश की। आगे भी आपको अयोध्या के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।